हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है बच्चे कि बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी बिकॉज जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी यानी कि बेसिसिटी वो कांस्टेंट होती है बिकॉज पहला ऑप्शन दिया गया है कि दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस और OH माइनस। सेकेंड ऑप्शन दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ pH। थर्ड ऑप्शन दीज गिव unionized acid or base on reaction with added acid और alkali। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे कि एसिड एंड अल्कलीज जो बेसिस हैं इन दीज सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयंस। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे की कॉन्सेप्ट की कि विच कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन की। सो अ बफर सॉल्यूशन इज अ बफर solution is an aqueous solution is an aqueous solution is an aqueous solution consisting of a mixture of a mixture consisting of a mixture of weak acid and its conjugate base and its conjugate base। और आप बोल सकते हैं बच्चे की वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चे। कॉन्जुगेट एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि ये एक एसिडिक बफर भी हो सकता है जिसके अंदर वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर उसको हम बेसिक, अगर बेसिक बफर होगा तो वो भी ले सकते हैं कि वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इट्स पीएच जो है बच्चे, सॉल्यूशन की जो पीएच होती है चेंजेस वेरी लिटल on adding when a small amount of strong acid or base is added to it, राइट। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो कि मिक्सचर कैरी करता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, या फिर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है बच्चे कि जो इसका पीएच चेंज होता है वो बहुत कम चेंज होता है जब इसके अंदर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत हो चुका है, राइट। क्यों? क्योंकि पीएच फिक्स नहीं होता है, पीएच चेंज होता है लेकिन बहुत कम चेंज होता है बच्चे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लूँ, एग्जाम्पल CH3COOH वीक एसिड है एंड इसका कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट जो CH3COON है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से आयन है ध्यान से देखिए, CH3COO नेगेटिव, OH किस में टूटता है बच्चे? CH3COO नेगेटिव और प्लस में H प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो ये सॉल्ट है CH3CO नेगेटिव और Na प्लस। जब इसके अंदर आप HCl ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप ऐड करेंगे, मैंने कैसा लिया बच्चे? एसिडिक बफर का एग्जाम्पल लिया है, मैंने लिया है एसिडिक बफर का एग्जाम्पल जिसके अंदर वीक एसिड ले लिया और उसका कॉन्जुगेट बेस ले लिया बच्चे। तो ये जो वीक एसिड है ये पार्शियली डिसोशिएट होता है CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस की प्रेजेंस में। तो जो आपका HCl है बच्चे, जब आप HCl इसके अंदर ऐड करेंगे, सो ड्यू टू दिस कॉमन आयन, व्हाट? ड्यू टू दिस कॉमन आयन, हमारे पास एक कॉमन आयन प्रेजेंट है, ड्यू टू कॉमन आयन H प्लस का जो ये कॉमन आयन है बच्चे, इसकी वजह से जो रिएक्शन है या फिर हम ये बोल सकते हैं जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट में, शिफ्ट होता है किसमें बच्चे? लेफ्ट में। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस और OH माइनस। बच्चे लार्ज एक्सेस तब होता है जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो, बट अगर आपने एसिडिक बफर का एग्जांपल लिया तो उसके अंदर यू टेक वीक एसिड CH3COH, और CH3COH जो वीक एसिड है वो कम H प्लस आयन देगा, तो हमारे पास लार्ज एक्सेस कैसे हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है और सेकंड ऑप्शन भी गलत है।
नाउ थर्ड ऑप्शन देखते हैं बच्चे, दीज गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और अल्कलाई। जब तुम बाहर से अल्कली ऐड कर रहे हो, HCl ऐड कर रहे हो, या कोई बेस NaOH ऐड कर रहे हो बच्चे, तो क्या होगा, ये अनआयनाइज्ड एसिड और बेस देते हैं। जैसे मैंने HCl ऐड किया, ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर जब तुमने HCl ऐड किया तो H प्लस बनेगा, यहाँ से HCl क्या देगा बच्चे आपको, आपको HCl देगा H प्लस एंड Cl माइनस। तो दिस H प्लस विल कंबाइन विद CH3CO नेगेटिव और रिएक्शन लेफ्ट में जाएगा और आपके सामने वापस CH3COH बन जाएगा। जैसे कि आपके पास ये डब्बा है बच्चे, इस डब्बे के अंदर एसिडिक अगर बफर है तो CH3COO नेगेटिव होगा, H प्लस होगा, और CH3COOH भी प्रेजेंट होगा, एंड CH3COO नेगेटिव Na जो सॉल्ट है उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर Na प्लस भी होने वाला है बच्चे। क्या प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस, Na प्लस की। ये आपके पास एक एसिडिक बफर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास Na प्लस है, H प्लस है, CH3CO नेगेटिव है, CH3COH है। जब बाहर से आपने HCl ऐड किया, ठीक है, तो ये H प्लस आयन CH3CO माइनस के साथ रिएक्ट करके CH3COH बना लेगा, यानी कि अनआयनाइज्ड एसिड बना लेता है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है बच्चे। अब हमारी जो पीएच है सॉल्यूशन की वो कब चेंज होती है, जब आपके पास मैक्सिमम H प्लस और OH माइनस आए। बट इन दिस सिनेरियो H प्लस आने की जगह जो HCl से H प्लस आ रहा है ये CH3CO माइनस से रिएक्ट करके वापस CH3COH फॉर्म कर रहा है, यानी कि अनआयनाइज्ड एसिड बना रहा है। वैसे ही अगर आप बाहर से बेस ऐड कर दोगे NaOH, तो NaOH से जो OH माइनस आ रहा है वो भी H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा। इन दैट सिनेरियो वी हैव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डी की अगर आप बात करोगे फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जो एसिड और बेसिस है इन सॉल्यूशंस के अंदर आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय अदर आयंस। अदर आयंस अटैक कर तो रहे हैं बच्चे, H प्लस के साथ रिएक्शन हो रही है, CH3CO माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है, so it is not shielded from the attack by other ions, तो this option is wrong। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन थर्ड है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, यानी कि बहुत कम चेंज होता है जब आप बाहर से एसिड और बेस डालते हो, क्योंकि ऑन एडिंग दोज एसिड एंड बेसिस वो क्या देते हैं आपको, अनआयनाइज्ड एसिड या बेस देते हैं, यानी कि वो दूसरों के साथ, दूसरे जो आयन प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को लेफ्ट में ही शिफ्ट करा देते हैं बच्चे, जिसकी वजह से आपके पास कम अमाउंट ऑफ H प्लस आयन या फिर बेसिक बफर में कम अमाउंट ऑफ OH माइनस आता है, एंड बफर सॉल्यूशंस का pH कम से कम चेंज होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप you understood it well. Best of luck.